केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर साधा निशाना, जिसको पाकिस्तान से प्रेम है पाकिस्तान चला जाए। 400 पार आने के बाद पीओके में फहराएगा तिरंगा। पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सपा का नारा हर खाली प्लॉट हमारा। देश मोदी को चाह रहा, विपक्ष के पुरखे भी आ जाएं तब भी नहीं हरा पाएंगे। जिसको पाकिस्तान से प्रेम है पाकिस्तान चला जाए। 400 पार आने के बाद पीओके में फहराएगा तिरंगा। केशव फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा में कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश मोदी जी को चाह रहा है और विपक्ष के पुरखे भी आकर उन्हें नहीं हरा पाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के पीडीए की बखिया उधेड़ते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के पाकिस्तान वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान की नागरिकता लेकर वहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बार 400 पार आने पर पाकिस्तान के पीओके में भारत का झंडा लहराएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के चुटकी लेते हुए कहा कि सपा का नारा है हर खाली प्लॉट हमारा है। वहीं डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के आरक्षण खत्म कर देने वाले बयान पर कहा कि मोदी सरकार की डर की वजह से यह लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। फतेहपुर यूपी से यश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा विरोधी दल ही नहीं चाहते हैं, दुनिया के कई बड़े बड़े देश चाहते हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो एक तो पाकिस्तान चिंता में है कि घर में घुस करके मोदी मारेगा, घर के बाहर नहीं मारेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का स्वाद पाकिस्तान को किसकी सरकार में चखाया गया? मोदी सरकार में चखाया गया। 2014 से 2024 के बीच में 10 साल में जितना काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया कि नहीं किया? अब मेरे मित्रों, अगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते तो कोई मोदी जी की व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? उनको मालूम है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो पूरी दुनिया को भारत के पीछे खड़ा कर देंगे। के लिए 400 पार चाहिए। अभी हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिनको मालूम है जरा हाथ उठाओ। मालूम है ना पीओके में तिरंगा फहराना चाहते हो? सब लोग हाथ में बताओ, फहराना चाहते हो तो 400 पार चाहिए। मुझे फिर समस्या होगी। 2024 में सपा, बसपा, कांग्रेस को सफा कर देना है। सपा को समाजवादी पार्टी, बसपा को बिल्कुल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत कर देना है। यह लक्ष्य लेकर के आप बूथ की ओर जाइएगा। हम सब बूथ के कार्यकर्ता हैं और मैं भी, आप सब जानते हैं, मेरे लिए इसके लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में उथल पुथल मची हुई है। सारे विरोधी दल मिलकर के चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार न बनने पाए। ये सारे विरोधी दल और इनके नेता मिलकर के तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का इंडी गठबंधन बनाया। पूछो क्या करना चाहते हो? मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। अरे जब देश वाले मोदी जी को नहीं हटाना चाहते हैं तो तुम्हारे पुरखे भी उतर आए तो मोदी जी को हटा नहीं सकते। सभी 80 सीटें भाजपा और गठबंधन जीत रहा है। 2024 में नाम से भी उठान चल रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस तूफान में टिक नहीं पा रही, उड़ी चली जा रही है। साइकिल को सही नहीं तो आप हिला रहे हो, नहीं तो आपका हिला रहे हो। अरे हाथ मार रहे हो। साथ में निरंजन ज्योति जी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सम्मानित मंत्री हैं, पिछली बार 2 लाख से जीती थी और तब सपा बसपा का गठबंधन और आगे 2024 में सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। ऐसी स्थिति में इन्हीं को 4 लाख से अधिक वोटों से जिताएं। 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की
भारत बने, इस लक्ष्य को लेकर। सर, राहुल का बयान आया कि संविधान चेंज करके लोकतंत्र को तबाह करना चाहती है। मैंने अभी भाषण में बता दिया, जो संविधान या लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान में 90 संशोधन किए, उनका मुंह में राम बदन में छुरी। ऐसे नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं, संविधान को कोई खतरा नहीं। श्री राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य को, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य को, मायावती जी के राजनीतिक भविष्य को गंभीर खतरा पैदा। सर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बयान आया अखिलेश यादव का, उनका कहना है कि बीजेपी वालों को बैंड बज गई है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। चोरी और सीना चोरी, जिसके शासन में मैंने कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा हुआ है, इसने हर क्षेत्र में खतरनाक माफिया तैयार कर दिया 5 साल के अंदर। उनके द्वारा नरेंद्र मोदी आईडी नहीं दिख रही है जाएगा, जैसे लगेगा वो सूर्य की कोशिश कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश का भरोसा है, दुनिया का भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व मिलना, उनके बारे में मैं कहता हूँ खुशहाली पहुँचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, सब कमल का बटन। आम आदमी पार्टी की वो है आतिशी, उन्होंने कहा है कि भारत का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरह काम कर रहा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है। आईडी नहीं आ रही है। चुनाव आयोग पर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके चुनाव लड़ें। भारत जैसा देश विश्व में दूसरा कोई नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकी। सर, अमेठी रायबरेली सीट का घोषणा नहीं हुई है। अमेठी रायबरेली कन्नौज में कोई भी लड़े, कमल खिलेगा। मंत्री थैंक यू। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है। जिनको भारत के चुनाव आयोग पर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके चुनाव लड़ें। भारत जैसा देश विश्व में दूसरा कोई नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। सर, अमेठी